हेलो क्लास। ये हमारा क्लास होने जा रहा है, रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेके पूरा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सीसेट हो, बैंकिंग के एग्जाम हो या एसएससी हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल तक आपको बताने का कोशिश करूंगा। बस ध्यान से आप लोग क्लास लीजिए। ब्लड रिलेशन में जो हमारे पास रिलेटिव्स होंगे वो दो प्रकार के रिलेटिव होंगे। पहला जो होगा वो हमें बाय बर्थ मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लड रिलेटिव। ये जो हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा बाय बर्थ। सेकेंड टाइप के जो रिलेटिव होंगे वो हमें मिलेंगे शादी के बाद, जिसको बोलेंगे इन लॉज रिलेटिव। रिलेटिव्स ये हमें मिलेगा आफ्टर मैरिज। अब यहाँ पे जो भी रिलेटिव होंगे, यहाँ पे दो तीन बातें याद रखना कि जो शादी होगा, कभी भी शादी होगा तो मेल टू फीमेल का ही शादी हुआ होगा। बहुत बच्चे को लगता है सर मेल मेल का शादी हो सकता है, फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ मेल टू फीमेल का ही शादी होगा, जब भी होगा, जिस जनरेशन में होगा। तो उस पे भी बात करते हैं। जैसे मान लो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं या नोटेशंस आप बोल सकते हो, नोटेशन या रूल। जो रूल होते हैं, पहला रूल हो जाता है कि हम कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, क्वेश्चन आपको देखने से पहले किसी भी, जो भी आदमी का दिया होगा, जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा होगा, हमें जो पता करना होता है वो हमें पता करना होता है जेंडर। जेंडर डिफाइन करना जरूरी है। अब जेंडर डिफिनीशन से हमें या तो वो जो होगा वो मेल निकलेगा या फिर वो फीमेल निकलेगी। अगर मेल निकलता है तो उसके ऊपर में हम प्लस का साइन लगा देंगे, फीमेल होगी तो माइनस साइन लगा देंगे। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो यहां हमें ए के बारे में पता है, ए जो है सो बी का भाई है। तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ करेंगे ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी के बारे में इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चला कि बी जो है वो ए की बहन होगी या भाई होगा। लेकिन आगे अगर इसके आगे बोलता है बी हु इज डॉटर ऑफ सी, तो अब बी के बारे में पता है कि ये डॉटर है। किसकी डॉटर है? सी के। अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि ए और बी की सी जो है माँ है या फादर है। ये हमें नहीं पता है क्योंकि सी का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन और भी इसमें जो रूल्स है वो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से आपको समझाएंगे कि कैसे किया जाता है। तो हमारा ये मेल और फीमेल का हो गया। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में रखना है वो हमें रखना है कि कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करें। तो जैसे मान लो मैरिड कपल होगा कहीं पे, तो उसको हम पैरेलल लाइन से डोनेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में लिखा हुआ है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए जो ड्रॉ करेंगे, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, जो डायग्राम बनाएंगे इसका रिलेशन डायग्राम, उसमें चूंकि ए और बी दोनों सेम जनरेशन के हैं तो हमारा हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा। लेकिन डबल हॉरिजेंटल लाइन से हम ड्रॉ किए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मैरिड कपल है। अब चूंकि बोला है ए इज हस्बैंड, यानी कि ए अगर हस्बैंड है तो ए इज मैरिड टू बी, यानी बी क्या होगी, खुद ब खुद हमें पता लग जाना चाहिए बी क्या होगी, वाइफ होगी इसकी।
चूंकि इन दोनों के बारे में बोला है ये मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल को इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड जो हुआ हमारे पास सिबलिंग्स, ये तीसरा नंबर हो गया। सिबलिंग्स को कैसे करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ए इज ब्रदर, ब्रदर ऑफ बी, हु इज सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु। देखो यहाँ पे अगर कभी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के आगे में हु लग जाए तो समझ देना ये सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में बोला गया है। अगर यहाँ पे एंड लग गया होता तो ये हमारा ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज जाएगा। प्रोनाउन की तरह यूज होगा, मतलब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, और ये जो होगा वो जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस होगा उसके लिए यूज हो रहा होगा। अगर एंड हो जाता तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज हो जाता और एज अ कंजंक्शन ट्रीट करता। ये बी के बारे में बोलता है, बी हु इज सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी जो है सिस्टर है किसकी, सी की। सी का जेंडर डिफाइन नहीं है, इस वजह से मैंने प्लस या माइनस नहीं किया। तो इस टाइप से हम सिबलिंग्स को ड्रॉ करते हैं, या फिर सेम जनरेशन को, सेम जनरेशन हमेशा कैसे हॉरिजेंटली ड्रॉ होगा, ड्रॉ होगा जब भी सेम जनरेशन होगा हॉरिजेंटली ही ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन से दो के बीच में पैरेलल लाइन होगा तो हमें ये पता होगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। सिंगल लाइन से होगा डेट मीन्स कि ब्रदर सिस्टर है। अब दिमाग में आता है कजन्स होंगे तो कैसे होगा, चलिए वो भी मैं ड्रॉ करके बताता हूं। अगर मान लो कजन्स हो गया, उसको भी ड्रॉ करके बताता हूँ, वो भी हॉरिजेंटल लाइन में ही आएगा, सेम जनरेशन में हॉरिजेंटल। जैसे ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। ठीक है, अब यहां पे मान लो बी है वन चाइल्ड, बी इज एंड सॉरी मदर ऑफ, ए के बारे में बोला है ए सिस्टर ऑफ बी, तो वो फादर हो ही नहीं सकता, गलत हो जाता सेंटेंस हमारा। मदर ऑफ डी हो गया। आगे है बी इज फादर, फादर फादर ऑफ एफ। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ एफ, ए इज मदर ऑफ डी। तो यहाँ पे डी एंड एफ जो हुआ ना ये हमारा कजन हो गया, ये भी हॉरिजेंटली ही ड्रॉ हुआ है। तो इस टाइप से हॉरिजेंटल में जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम जनरेशन में होगा। वो सेम जनरेशन का मतलब फादर सॉरी कजन हो गया, या फिर हस्बैंड वाइफ हो गया, या सिबलिंग्स हो गया, सब सेम जनरेशन में आता है। फिर हमारे पास तीसरा चौथा जो हो गया वो हमारा हो गया जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब हो गया कि हमसे एक ऊपर का जनरेशन, मेरे फादर एंड अंकल का जनरेशन, उनसे एक ऊपर का जनरेशन यानी कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का जनरेशन, तो ये हमारा जनरेशन गैप हो गया। तो इसको हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वर्टिकली। ड्रॉ वर्टिकली
तो कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लो ए इज फादर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी, यानी कि ए जो है ये फादर है किसका? बी का। ए के बारे में यहाँ पे एंड लग गया तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस एज अ कंजंक्शन यूज होगा, ये एज कंजंक्शन यूज होगा। तो ये हमारा जो एंड लग गया तो वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज होगा, यानी ए के बारे में बोल रहा है, ए जो है वो सन है किसका? सी का। देखो वर्टिकल आया, ए इज सन ऑफ सी एंड ए इज फादर ऑफ बी, तो ये वर्टिकल जा रहा है, ये पूरा वर्टिकल, ये वर्टिकल ड्रॉ होगा। तो जब भी जनरेशन गैप होगा वो हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहला काम जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद करना है वो हमें करना है जेंडर डिफाइन करना, और सेकेंड जो बात हमें पता करनी है वो करनी है जनरेशन गैप। ये दोनों अगर आप करना सीख गए तो समझो कि आपको ब्लड रिलेशन आ गया। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है, करण की डॉटर है। अब ये करण मेल है या फीमेल, यहाँ तक में पता लग रहा है क्या? कुछ भी लिखा है, करण इज अ मेल, करण इज सन ऑफ समवन, करण इज हस्बैंड ऑफ समवन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो करण का जेंडर डिफाइन हम नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन बोलता है कि कनिका इज मदर ऑफ करण। अब कनिका के बारे में पता चला कि कनिका नाम की कोई है, वो मदर है। मदर किसकी? करण की मदर है, यानी कि मदर फीमेल है। मतलब कनिका के बारे में पता है कि ये मदर है यानी फीमेल है, तो इसका जेंडर मैंने डिफाइन कर दिया, ये फीमेल होगी। माइनस साइन से मैंने नोटेशन आपको लिखवाया था कि मेल के लिए प्लस यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला मीता इज वाइफ ऑफ करण। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करण का हमारा जेंडर डिफाइन हो गया। अगर मीता वाइफ है दैट मीन्स कि करण इज ए हस्बैंड ऑफ मीता, यानी कि मीता हमारी क्या है? वाइफ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था हॉरिजेंटल डबल लाइन से हस्बैंड वाइफ को हम डिफाइन करते हैं। मीता वाइफ है और करण क्या है? हस्बैंड होगा। अगर ये वाइफ है तो करण क्या होगा? हस्बैंड होगा। आगे बोलता है पूनम एंड श्रुति आर डॉटर ऑफ करण। अब सुनीता एक डॉटर है, इसके अलावा और भी डॉटर है इसकी। कौन कौन? तो एक डॉटर है पूनम और दूसरी डॉटर है श्रुति, और दोनों के बारे में क्या बोला है? डॉटर है, दैट मीन्स माइनस साइन। डॉटर है मतलब माइनस साइन, नेगेटिव साइन। आगे क्वेश्चन में पूछता है हाउ श्रुति रिलेटेड टू कनिका। श्रुति जो हुई कनिका की क्या लगेगी? कनिका की श्रुति कौन लगेगी? ग्रैंड डॉटर। किसकी कौन लगेगी? कनिका की, यानी कि कनिका की ये क्या होगी? ग्रैंड डॉटर होगी। कोई दिक्कत है समझने में? अब आप क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सर सुनीता के हॉरिजेंटल सिंगल लाइन से पूनम क्यों ड्रॉ की? क्योंकि ये दोनों बहन हैं और सेम जनरेशन में जो भी होगा वो हॉरिजेंटली ही ड्रॉ होता है। इवन वाइफ के केस में वाइफ जो होगी हस्बैंड के सेम जनरेशन की है तो हॉरिजेंटल मैंने ड्रॉ किया है। हाँ, डबल लाइन, डबल पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। हस्बैंड वाइफ को पैरेलल लाइन से, सेम जनरेशन के हस्बैंड वाइफ हुआ तो उसको पैरेलल लाइन से, सेम जनरेशन में भाई बहन के लिए सिंगल हॉरिजेंटल लाइन यूज किया है। जनरेशन गैप जो हुआ यहाँ पे फादर है, ये डॉटर है, तो जनरेशन गैप वर्टिकल सिंगल लाइन से ड्रॉ किया। यहाँ पे मदर है और सन है तो हमने वर्टिकल सिंगल लाइन से ड्रॉ किया। इसको समझने में कोई भी डाउट है तो पूछो आप क्वेश्चन। कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग करने का ट्राई करो, कुछ भी जो भी हो पाता है आप करो। पिक्चर बनाना है, जो हमारा लिखा हुआ है उसी को रिप्रेजेंट करना है हमें डायग्राम में। ध्यान दीजिए, बोला क्या, हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मिता आर पार्ट ऑफ फैमिली। इतने लोग, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं जो कि किसी फैमिली के पार्ट है। इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 ही मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ 2 लोग। बोलता है लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। सबसे पहला चीज करेंगे, जो कर लेंगे, सिबलिंग क्या होता है, सेम जनरेशन का है। तो एक लता है और एक हमारा कौन है, मीता है। हमें ये नहीं पता है मेल कौन है फीमेल कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता है, ये ऐसे सिबलिंग है, ये दोनों इसी टाइप से जुड़े रहेंगे आपस में। आगे बोलता है श्री सन इन लॉ ऑफ हीना। कोई एक हीना है, उसका सन इन लॉ कौन है, श्री है, मतलब हीना है उसका सन इन, हीना की कोई लड़की होगी और उस लड़की का हस्बैंड जो होगा वो कौन होगा, श्री होगा। मतलब हीना है, हीना का बोलता क्या है, श्री सन इन लॉ ऑफ हीना। अब हीना का जेंडर डिफाइन नहीं, हीना के बारे में कहीं नहीं बोला मदर इन लॉ है या फिर फादर इन लॉ है, तो इसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। आगे बोलता है एंड हैज ओनली सन मीता। बोलता है श्री इज सन इन लॉ ऑफ हीना एंड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना, जब भी क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, कहाँ पे क्या यूज करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ। जब भी जैसे मैं बोला ए इज ब्रदर ब्रदर ऑफ बी एंड ही इज 24 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है सो बी का भाई है, ए जो है वो भाई है किसका, बी का। अब बोलता है एंड, ये एंड जब लग गया ना, ये कंजंक्शन की तरह हम यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए ये एंड यूज होगा ए के लिए। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज 24 ईयर ओल्ड। ए की का एज क्या है, 24 ईयर ओल्ड। सेकेंड इस टाइप से एक और होगा, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज 24 ईयर ओल्ड। ये 2 सेंटेंस। यहाँ पे हु जो होगा ना, ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस होगा। यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। किसके लिए, बी के लिए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज होगा। अगर नोट करना है, ये स्टार मार्क करके नोट बना लो। सबसे पहले एंड के लिए कर लो। The word if used in any sentence, the word and if used in any sentence, it works like conjunction. The word and if used and को ऐसे लिख लेना, if word and, the word and if used in any sentence, it works like conjunction. This means it will connect with, this means it will connect with
The first element of the given sentence. The first element of the given sentence. ठीक, एग्जाम्पल आप ये वाला लिख लो। ठीक, सेकंड आप लिख लो द वर्ड हु को फिर ऐसे ही लिख लेना। द वर्ड हु if used in any sentence, the word who if used in any sentence, it works like relative pronoun. It works like relative pronoun, full stop. This means it will relate with the second element of the given sentence. This means it will relate with the second element of the given sentence. एग्जाम्पल ये लिख लेना। हो गया, लिखा हुआ हो जाएगा, बता देना, इसे मिटा के फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन। हो गया सर, हो गया, चलिए, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला क्या, श्री सन इन लॉ ऑफ हिना एंड हैज ओनली वन सन मीता। ये एंड के बाद क्या होगा, श्री हैज ओनली वन सन मीता, यानी कि श्री का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मीता है। एक लड़का है जो मीता है, और मीता का सिबलिंग कौन है, लता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हैज ओनली वन सन मीता, एक ही लड़का है, यानी कि लता कौन होगी, लड़की होगी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत हो पूछ लो आप। नो सर। आगे क्वेश्चन में बोला क्या, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति इज ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज ग्रैंडफादर। हु किसके लिए यूज हुआ है, किरण के लिए। किरण इज ग्रैंडफादर ऑफ लता, यानी कि ग्रैंडफादर है लता का, और इसका एक ही बच्चा है कौन, शक्ति, और ये ग्रैंड फादर है यानी प्लस साइन, तो हीना क्या होगी, माइनस हो जाएगी। पैरेलल लाइन से मैंने कनेक्ट किया है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में पूछा है ऑफ शक्ति, हाउ शक्ति इज रिलेटेड टू लता। शक्ति क्या है, प्लस मतलब एक जनरेशन के बाद, प्लस मतलब ये फादर, श्री जो है फादर है, तो लता की शक्ति कौन हो गई, श्री की वाइफ मदर हो गई। बोलो नहीं समझ में आया या आया? हेलो, मैन है, उसके सामने में टेबल पे कोई एक लेडी है, फिर बोलता क्या, मैन फ्रंट ऑफ अ टेबल, मदर इन लॉ ऑफ द मैन, मतलब इस मैन की वाइफ होगी। मैन है तो प्लस इसकी वाइफ है, और मैन की मदर इन लॉ का मतलब हुआ वाइफ की माँ। ठीक है, मदर इन लॉ ऑफ a man and mother in law of a woman is mother and daughter। अब कोई वुमेन है, उसकी मदर इन लॉ यानी उसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड की माँ, ये मदर इन लॉ होगी। ये जो होगी ये हमारी क्या होगी, मदर
मदर इन लॉ ऑफ वुमेन होगी, और ये जो है ये मदर इन लॉ ऑफ मेन है। आगे क्या बोलता है, मदर इन लॉ ऑफ अ वुमेन इज मदर एंड डॉटर रेस्पेक्ट, मदर इन लॉ ऑफ अ मैन हैज ओनली वन चाइल्ड। मतलब मदर इन लॉ ऑफ मैन, इसकी एक ही बच्चा है। चाइल्ड मीन्स मेल फीमेल, मतलब कुछ भी होगा, एक ही है। तो एक बच्चा है, और फिर बोलता है हाउ मैन इज रिलेटेड टू, मतलब इसकी मदर इन लॉ और इसकी मदर इन लॉ माँ बेटी है। क्या हम इसको बोल सकते हैं सी इज मदर इन लॉ ऑफ वुमेन? तो इसका एक लड़का है जिससे एक औरत का शादी हुआ, वुमेन का, और ये मैन और ये वुमेन एक टेबल पे फ्रंट में बैठे हुए हैं। तो हमारा ये पिक्चर बन के तैयार हुआ। हमसे पूछता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये आदमी क्या लगेगा? तो आदमी मतलब औरत के हस्बैंड का फादर, फादर इन लॉ। ठीक है, जिनका भी हुआ था सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा, अगर मुझे बोला गया कि आप अप्रोच लो तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे। बोला गया है टू फादर्स है, टू मदर्स है। हम, मेरा पहला स्टार्ट यहीं से होगा कि भैया एक ये फादर हो गया और इसकी वाइफ हो गई, इसका एक बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी हो सकता है, बेटा बेटी कुछ भी, आप कुछ भी ले लो। तो बोला है टू फादर्स, टू मदर्स, वन सिस्टर, वन ब्रदर, टू डॉटर्स। ठीक है, टू डॉटर्स, वन मदर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ, टू सिस्टर इन लॉ, वन सन, वन ग्रैंड डॉटर। देखो यहाँ वन ग्रैंड डॉटर है, वन ग्रैंड फादर। ठीक, तो एक ग्रैंड फादर ये हुआ, तो ये मेल फीमेल क्या लेंगे आगे देखते हैं। इसकी एक ग्रैंड डॉटर होगी, यानी कि यहाँ पे कौन होगी, कोई लड़की होगी। आगे क्वेश्चन में बोलता है, तो वन ग्रैंड फादर हमारा हो चुका है, वन ग्रैंड मदर हो चुकी है इस लड़की की, ये मतलब ग्रैंड मदर होगी। उसके बाद आगे बोलता है वन सन। अब भैया यहाँ पे ये अगर डॉटर है तो इसको सन होना पड़ेगा, तब एक बेटा भी हो गया हमारा। बात आ रहा है समझ में? कहीं यहां तक में कोई कंफ्यूजन है आप लोग बताओ? हमने बनाया वन ग्रैंड डॉटर, वन ग्रैंड फादर, वन ग्रैंड मदर, और लास्ट में बनाया वन सन भी बना दिया। जब देखा कि ग्रैंड फादर हो चुका है, ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड डॉटर हो गई, वन सन अगर बनाना होगा ना तो इसी का बच्चा हमको बनाना होगा, इसी का बेटा बनाना होगा, क्योंकि इसका तो बोला है वन ग्रैंड डॉटर, मतलब इसका एक ही ग्रैंड डॉटर है। इसके दो बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि दो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर ये भी तो फिर बेटी की हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आगे बोला है कि कितनी डॉटर है, तो वन डॉटर इन लॉ है, टू डॉटर्स है। तो यहाँ इसकी एक डॉटर हो गई और इसकी एक डॉटर, इसकी एक डॉटर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा प्लीज हमको वहां पे रोकना आप, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। अभी तक समझ में आया है जो भी मैं किया हूं? हेलो? ठीक, आगे बोलता है, आगे बोला है टू मदर्स है, तो एक इसकी माँ तो ये हो गई, इसकी माँ बनाया जा सकता है यहाँ पे कि इसकी भी एक माँ होगी, तो हमारे पास टू मदर्स भी हो चुका है। बोला है टू फादर्स, तो एक फादर ये हो गया, एक फादर ये हो गया, दो फादर भी हो गया, तो टू फादर हो गया, टू मदर हो गई, वन सिस्टर।
अब सिस्टर किसकी हो सकती है? इसकी भी सिस्टर हो सकती है, इसकी भी सिस्टर हो सकती है, इसकी भी सिस्टर हो सकती है, इसकी भी सिस्टर हो सकती है। हम अभी नहीं बता सकते हैं, तो इसको रोक के रखेंगे, इसको मैंने नहीं किया। बोला है वन ब्रदर, अब भैया जहां पे सिस्टर बनाएंगे उसका एक भाई होगा। फिर बोलता है वन मदर इन लॉ, अब चूंकि ये बेटा है तो इसकी वन मदर इन लॉ बन चुकी है, ये मदर इन लॉ है। फिर बोलता है वन डॉटर इन लॉ, इसकी ये बहू है तो ये भी डॉटर इन लॉ बन चुकी है, ये लॉ, ये हो गई एक डॉटर वन। आगे क्या बोल रहा है? टू सिस्टर इन लॉ, टू सिस्टर इन लॉ, और डॉटर कहाँ पे? डॉटर, टू डॉटर्स बोला है, तो एक डॉटर इसकी, एक डॉटर ये है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वन ग्रैंड डॉटर, वन ग्रैंड डॉटर, यानी कि यहाँ पे एक और लड़की नहीं हो सकती, एक ही ग्रैंड डॉटर है। डेट मीन्स कि यहाँ पे एक इसकी बहन हो सकती है, तो इसकी एक लड़की हो गई, तो टू डॉटर्स भी हमारा हो चुका है। टू डॉटर्स कहाँ गई? कहीं पे था ना? हाँ, टू डॉटर्स भी हमारा हो गया, एक इसकी लड़की, एक इसकी लड़की। फिर आगे बोलता है टू डॉटर्स के बाद वन ब्रदर, अगर इसकी ये बहन है तो इसका ये भाई होगा, तो एक ब्रदर भी हो चुका है। वन सिस्टर, इसकी ये बहन है तो एक सिस्टर भी हो गई। आगे बोलता है वन मदर इन लॉ, इसकी ये मदर इन लॉ है, ये भी हो चुका है। वन सिस्टर भी हो गया, वन ब्रदर भी हो गया। फिर बोलता है वन डॉटर इन लॉ, इसकी ये डॉटर इन लॉ है, ये मदर इन लॉ है। ये फादर, फादर इन लॉ या ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ या मदर, या फिर मदर वन, डॉटर इन लॉ या मदर टू, या फिर सिस्टर इन लॉ। ये डॉटर वन हो गया या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर हो गई। अब ये सिस्टर इन लॉ है, ये हमारी क्या क्या हो सकती है? सिस्टर हो गई, और क्या हो गई? डॉटर, डॉटर वन ये है तो डॉटर टू हो गई, और क्या हो गई? सिस्टर हो गई, डॉटर हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई। कोई दिक्कत है? ये हमारा फादर इन लॉ, या फिर फादर, फादर वन, या फिर ग्रैंड फादर, या फिर और क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तीन हो गया, और ये वाला हमारा एक बचा यहाँ पे, तो ये फादर टू हस्बैंड, और कुछ है क्या? हस्बैंड हस्बैंड तो है नहीं। टू फादर टू मदर्स, ठीक, वन सिस्टर वन ब्रदर, ब्रदर, ठीक ठीक, टू सिस्टर इन लॉ। देखो सिस्टर इन लॉ एक यहाँ पे हो गई, और सिस्टर इन लॉ एक, मतलब इसकी सिस्टर इन लॉ ये हो गई और इसकी सिस्टर इन लॉ ये हो गई, तो दो सिस्टर इन लॉ भी हो चुकी है हमारी। वन सन हो गया, ये सन भी हो गया, ये जो हुआ सन भी हो गया। ठीक, तो मिनिमम पॉसिबल कितना हुआ, तो काउंट करते हैं कितने मेंबर में हमारा ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 दिया। उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। पी इज फादर ऑफ आर, हमने बनाना शुरू किया। पी है, पी इज फादर ऑफ आर, पीसी आर का फादर है, तो पी का जेंडर डिफाइन हो गया फादर से। बट आर इज नॉट हिज सन, अगर आर का ये फादर है और ये सन नहीं है तो क्या होगी? डॉटर होगी।
बोलता है फिर आगे टी इज डॉटर ऑफ आर, मतलब आर की एक डॉटर है, उसका नाम टी है। टी के बारे में भी जेंडर डिफाइन हो गया कि डॉटर है। आगे क्वेश्चन में बोला यू इज वाइफ ऑफ पी, यू इज वाइफ ऑफ पी, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, ब्रदर है, जेंडर डिफाइन हो गया। एस इज द सन ऑफ क्यू, एस इज सन ऑफ क्यू, मतलब इसका भी जेंडर डिफाइन हो चुका है। आगे बोलता है भी इज द वाइफ ऑफ क्यू, भी जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की। एंड डब्ल्यू इज फादर ऑफ वी, डब्ल्यू इज फादर ऑफ वी। आगे क्वेश्चन में पूछता है हु इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू की वाइफ का फादर ही तो इसका फादर इन लॉ हो, तो डब्ल्यू इज द राइट आंसर। क्यू है उसकी वाइफ का फादर, फादर इन लॉ। फिर पूछा क्वेश्चन में हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस जो है कहाँ गया, एस जो है इसका रिलेशन टी से क्या होगा, तो एस इज कजन ऑफ टी। कोई डाउट है? अब कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आपको इस टाइप का पूछा जा सकता है, जिसमें इस टाइप से आपको कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले जो हम लोग बहुत पहले 2005-6 में जो किया करते थे, तो उस टाइम में क्या करते थे कि हैश मीन्स फादर ऐसा नोट करते थे कि हैश मीन्स फादर होगा, डॉलर मीन्स मदर होगा। कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड अभी बता रहा हूँ, फिर आपको इसको ट्रिक से भी करके बताऊंगा। जैसे हमसे बोला ए हैश मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए ऐसा कुछ बोला है। फिर पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारे पास दिया टी एट द रेट के परसेंट पी डॉलर एल हैश क्यू। अब यहां से देख देख के कि ये क्या है, तो टी एट द रेट के मीन्स क्या है, ए एट द रेट मीन्स, ए एट द रेट बी मीन्स है ए इज, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो टी एट द रेट के मीन्स होगा टी इज सिस्टर ऑफ के। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जैसे आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाया वैसे ही करेंगे। ये हमारा टी हो गया, टी के बारे में क्या पता है, टी इज सिस्टर ऑफ के। अब के का जेंडर डिफाइन नहीं है, आगे क्या है, तो परसेंट पी, के परसेंट पी, तो यहाँ पे देखेंगे ए परसेंट बी मीन्स है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो के परसेंट पी मीन्स हुआ के इज ब्रदर ऑफ पी। अभी पी का जेंडर फिर डिफाइन नहीं है। आगे बोलता है पी डॉलर एल, तो पी डॉलर एल मीन्स क्या हुआ, तो ए इज मदर ऑफ बी, डॉलर का मतलब मदर होता है, तो पी डॉलर एल मीन्स पी इज मदर ऑफ एल, यानी पी निगेटिव है, ये किसकी माँ है, एल की माँ है। एल हैश क्यू है, हैश का मतलब क्या है, ए हैश बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब एल हैश क्यू मीन्स क्या हुआ, एल इज फादर ऑफ क्यू। इस टाइप का हमारा ड्रॉ बनना, मतलब ड्रॉ हुआ, छोटा करता हूँ, इस टाइप का ड्रॉ हुआ हमारा। क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, कहीं पे क्यू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, पी कैसे रिलेट कर रहा है, सर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आता है इतना सर देख रहे हैं, अब इसमें तो ये सबको ड्रॉ करके देखना होगा, अब तो सबको ड्रॉ करना होगा ना, इतने पिक्चर्स को आपको ड्रॉ करने होंगे तब तो इसका आंसर आप दे पाओगे। ऐसा फैमिली ट्री बनाना होगा हर के लिए, बनाना होगा।
या कोई Yes, उपाय sir. है, बताओ। तो बिना पेन का यूज किए हुए कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझ। हमने आपको बताया है, दो बात बताया है, एक जेंडर डिफाइन होना चाहिए, दूसरा मैंने क्या बताया है, दूसरा मैंने बताया है जेंडर डिफाइन के अलावा क्या और देखना है इस टाइप के, मतलब कोई भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जनरेशन गैप। पहला जेंडर डिफिनीशन होना चाहिए, दूसरा जेंडर गैप होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पिक्चर बनाया था, उसमें अगर पूछता हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एल, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ, ऐसा कुछ आया था ना, एल है और नहीं, हाउ इज पी, तो पी है, पी का बेटा हो गया एल और ये हो गया क्यू। तो हमसे पूछा है हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, तो आपने ग्रैंड मदर बता दिया। अगर क्वेश्चन होता हाउ क्यू इज रिलेटेड टू, इसका क्या आंसर होगा? अगर क्वेश्चन होता हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? सर या तो ग्रैंडसन होता है या ग्रैंड डॉटर होती। बिल्कुल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्यू का। ध्यान से देखो, क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ध्यान से, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कोडेड लैंग्वेज में, यहाँ पे देखो क्यू के बाद कोई भी सिंबल नहीं है, यानी क्यू के बाद कोई सिंबल नहीं है, इस वजह से हम इसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जेंडर किसका डिफाइन कर सकते हैं? जिसके बाद सिंबल हो। किस केस में? फॉरवर्ड में, ए हैज बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ए हैज बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। ये जो है फॉरवर्ड कोडिंग कहलाया। और अगर लिखा होता है यहाँ पे ए हैज बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए लिखा होता, तो इसको बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। और ए हैज बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी जो है, ये फॉरवर्ड कोडिंग हो गया। बात आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? तो अब बिना पेन उठाए इस चीज को कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हमें पता क्या है, हमें पता है कि जेंडर डिफाइन होना चाहिए पहला, और दूसरा जेंडर, और सेकेंड पहला तो ये होना चाहिए, दूसरा जनरेशन गैप। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, किसके बारे में पूछा है, क्या है, पी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले पी का जेंडर डिफाइन करेंगे, तो पी के जस्ट बाद कौन सा सिंबल है हमारा? डॉलर का है। तो डॉलर का मतलब क्या होता है? मदर, यानी पी क्या हो गई? निगेटिव। कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं आ रहा है समझ में? सर देखो, आ रहा है। फैमिली ट्री से तो आपको मैंने बता दिया, फैमिली ट्री से आप कर लोगे। ये ट्रिक समझने का कोशिश करो, अगर समझ में आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है फिर भी आप फैमिली ट्री से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पी का जेंडर डिफाइन कर दिया। कैसे? पी के बाद वाले सिंबल से इसका जेंडर डिफाइन किया। अब उसके बाद क्यू है, ये लास्ट पोजीशन से, तो हमें बस पी से क्यू के बीच का जनरेशन गैप फाइंड करना है। कैसे करते? तो डॉलर का मतलब क्या होता है? मदर। मदर हम लोगों से एक जनरेशन पीछे की है, तो हम लिखेंगे +1। हैश का मतलब क्या होता है? फादर। फादर मीन्स क्या हुआ? एक जनरेशन और पीछे, तो +1। ठीक, तो पी जो हुआ यहाँ पे टोटल क्या हो गया? +2। तो पी क्या लगेगा इसका? तो दो जनरेशन पहले की है, तो ग्रैंड मदर, पी इज ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए हुए मैंने कर दिया है। दिमाग में रखना है आपको, सेम जनरेशन के लिए 0 यूज करेंगे,
सेम जनरेशन जिससे रिप्रेजेंट होगा, जैसे सिस्टर, ब्रदर, परसेंटेज, एट द रेट, इनके लिए जीरो यूज करेंगे। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए जीरो यूज करेंगे। कजन के लिए जीरो यूज करेंगे। आगे डॉलर हो गया एक जनरेशन पहले के लिए, 1 जनरेशन एबव तो +1, 2 जनरेशन एबव +2, 1 जनरेशन बिलो तो -1। ये क्लियर है? 2 जनरेशन बिलो तो -2, और उसी को बस यहाँ पे सिंबल की जगह पे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। कोई दिक्कत है? चलो भाई ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करने का कोशिश करते हैं कैसे होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना 5 फैमिली ट्री बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 5 मिनट लगेगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, P इज अंट ऑफ T, यानी P क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अंट है, अंट मतलब कितना जनरेशन पहले है, तो एक जनरेशन पहले का क्या होगा, +1 होगा। तो हम P से देखते हैं, P का सबसे पहले P का जेंडर डिफाइन करते हैं। P के बाद क्या है, परसेंट है। परसेंट का मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है। तो यहाँ P क्या हो गया, प्लस हो गया, जबकि P को क्या होना है, माइनस। ये आंसर हो ही नहीं सकता है हमारा। यहाँ पे देखिए P के बाद क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर, ये निगेटिव है, इसको रखे रहेंगे। यहाँ P के बाद क्या है, हैश। हैश का मतलब क्या होता है, फादर। भैया ये तो हो ही नहीं सकता, फादर का प्लस साइन हो ही नहीं सकता, P को निगेटिव होना है। यहाँ पे देखे P के बाद क्या है, डॉलर है। बी डॉलर होगा इसका, हाँ बी हो सकता है इसका। बिल्कुल, P जो है उसका डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या, मदर, यानी P यहाँ पे निगेटिव हो सकती है। ठीक, लेकिन नॉन ऑफ दीज भी है। दो हमारा क्या है, दो में से चेक करना है कौन ट्रू होगा। तो अब जनरेशन गैप फाइंड करते हैं। अब दो बी और डी में से कौन सा आंसर होगा जनरेशन। ओके, तो हमने क्या किया था, जेंडर डिफाइन किया था। जेंडर डिफाइन करने में हमें पता लगा कि हमारे बी में निगेटिव है, पी को निगेटिव होना है, तो बस बी में निगेटिव है और डी में निगेटिव है। अब चेक करते हैं बी डी में क्या क्या चेक करेंगे। जेंडर डिफिनीशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जनरेशन गैप चेक करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो पी के बाद क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है, सिस्टर, यानी सेम जनरेशन। ए सिस्टर ऑफ बी, सेम जनरेशन के लिए मैंने क्या बोला है, जीरो यूज मिलाना है। हैश का मतलब क्या होता है, फादर। फादर हमसे एक जनरेशन पीछे के हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो +1, एक जनरेशन पहले वाले के लिए +1। फिर एट द रेट का पता है, सेम जनरेशन जीरो हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ब्रदर होता है, सेम जनरेशन जीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आया, +1। अंट क्या होती है, एक जनरेशन पहले ही, तो +1 आ चुका है। अब चेक करेंगे ये भी +1 आएगा, तो हमें फिर दोनों का फैमिली ट्री बनाना होगा। नहीं आएगा तो हम नहीं, सही माइनस वाला है, हम्म डी वाला माइनस में जाएगा। हाँ चलिए इसमें देखते हैं। पी हमारा पी तो माइनस में आ चुका है। डॉलर का मतलब क्या होता है, मदर, यानी कि +1। परसेंट का मतलब क्या होता है, ब्रदर, जीरो। एट द रेट का मतलब क्या होता है, सिस्टर, जीरो। हैश का मतलब क्या होता है, फादर, तो +1। तो +1 मतलब क्या हो गया, +2 हो गया। मत हाँ, तो यहाँ पे टी जो होगा ना, मतलब पी जो होगी वो ग्रैंड मदर हो जाएगी टी की। ग्रैंड मदर हो जाएगा, यस सर, और राइट। यहाँ पे टी की या तो मदर होगी या तो अंट होगी, दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉन ऑफ दीज भी है, तो या तो आप एक का बना लो और चेक कर लो सही है या नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्ट मार के आओगे, 99% आपका सही रहेगा आंसर।
सर बी में आंट आ रहा है। ठीक, तो बी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया जो ट्रिक बताया हूं या नहीं आया? बिल्कुल भी यस सर। सर ये आया, एलिमिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ना ट्रिक? बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए भी और आंसर निकालने के लिए भी। अभी आपको दिखाया तो आंसर, और आंसर जो आप निकालोगे ना वो 99% सही रहेगा, 1% चांस होता है गलत होने का। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? सी। सभी लोगों का आया सी। यस सर सी आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। जो ट्रिक बताया हूं उससे हमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज जेड इज ग्रैंडफादर ऑफ वाई। जेड क्या होना चाहिए? ग्रैंडफादर का मतलब प्लस साइन, और ग्रैंडफादर का मतलब जेड और वाई के बीच में +2 आना चाहिए। जिसके बीच में ऐसा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हमें कहां से कहां तक देखना है भैया? जेड से वाई तक ही देखना है, इसको हमें नहीं लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जेड से वाई तक देखना है। तो सबसे पहले जेंडर डिफाइन करते हैं। जेड के बाद क्या है? डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या होता है? माइनस साइन। मदर हो जाती है माइनस साइन। ये फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हमने एलिमिनेट कर दिया है नंबर 1 को। नंबर 2 हमें जाना कहाँ है? जेड टू वाई ही जाना है, तो जेड के बाद प्लस साइन, प्लस का मतलब फादर होता है, बिल्कुल सही, इसको रखेंगे। फिर जेड के बाद प्लस साइन मतलब आ गया, ये भी फादर का मतलब प्लस साइन हो गया। यहाँ जेड और वाई के बीच में एट द रेट है, जेड से वाई बस जाना है, तो इससे पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। जेड से हम वाई तक जाना है, बीच में आया एट द रेट, यानी 0 भैया नहीं हो सकता है। सिस्टर है तो माइनस भी हो जाएगा, वहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो। और लास्ट हमारा बचा नॉन ऑफ दीज। हमें चेक किस में करना है? बी और सी में। चलो चेक करते हैं। दोनों में जेड प्लस है, यानी ग्रैंडफादर हो सकता है, तो चेक करते हैं। जेड के बाद, जेड के बाद जो है क्या है? हमारा प्लस साइन है, फादर, फादर का क्या होगा? +1 होगा। के एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या होता है? सिस्टर 0, सेम जनरेशन 0। ग्रैंडफादर लाना है, यहाँ पे +1 आया, हो सकता है क्या? नहीं होगा। यहाँ जेड के बाद प्लस साइन मतलब फादर, डॉलर मीन्स मदर, प्लस एट द रेट मीन्स सिस्टर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? +1 कितना हुआ? +2 हो गया। +2 ही आना था ना हमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 99% चांस है कि हमारा आंसर सी ही होगा। 1% भी अगर आपको डाउट नहीं रखना है तो एक सी का आप वेन डायग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी, सी का आप फैमिली ट्री बना के चेक कर सकते हो कि हमारा ये आंसर है या नहीं है एग्जैक्ट आंसर के लिए। नहीं तो 99% चांस है कि ये सही होगा। 1% जो गलत होने का चांस है वो इसके वजह से, नॉन ऑफ दीज की वजह से। अगर नॉन ऑफ दीज नहीं होगा क्वेश्चन में तो 100% आपका आंसर सही होगा इस मेथड से, और नॉन ऑफ दीज अगर है तो 99% सही। एनीवे 13 का सेकेंड वाला बताइए, हो गया सबसे? सर ए और सी एलिमिनेट हो गए। वेरी गुड। ए और सी। सर डी। डी आंसर किसका आया है? डी आंसर नाम सर अनुष्का। सही है। और किसी का आया डी? दिक्कत आ रहा है? बताऊं? बताऊं या हो गया? चलो ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या गया है? जी इज नीस ऑफ आई, सर ये डी मतलब आ रहा है। जी के बारे में बोला है कि वो नीस होनी चाहिए आई की, तो जी नीस होनी चाहिए तो -1 आना चाहिए।
आई और जी के बीच में, ठीक। और इसका क्या होना चाहिए, निगेटिव साइन, जी निगेटिव साइन होना चाहिए। तो अब चलो, यहाँ जी के बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, डॉटर निगेटिव साइन हो गया जी। जी के बाद ये साइन, इसका मतलब सन होता है, यानी पॉजिटिव साइन, गलत हो गया। यहाँ पे जी के बाद क्या है, प्लस, प्लस मीन्स फादर होता है, यानी ये फादर नहीं होगा, हट गया, कैंसिल हो गया। जी एट द रेट का मतलब सिस्टर होता है, माइनस साइन, बिल्कुल सही। तो दो माइनस साइन है, ए और डी, इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर होगा। अब जनरेशन डिफाइन करते हैं, सॉरी जनरेशन गैप लेते हैं। जी के बाद माइनस है, माइनस का मतलब होता है डॉटर, डेट मीन्स -1। फिर माइनस होता है तो -1, प्लस का मतलब होता है फादर, तो +1, यानी कि हमारा क्या हो गया, इसका मतलब -1 आया। आना भी तो चाहिए जी से आई तक, सॉरी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें जी से आई तक ही जाना है, टी को क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, जी से आई तक ही जाना है। और इन दोनों के बीच का सिंबल लेते हैं तो -1 और -1 मिलकर -2 बन जाएगा, यानी कि जी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, नीस नहीं होगी, नीस के लिए -1 आना चाहिए। चलिए डी को चेक करते हैं, 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 तो ये तो माइनस था ही, एट द रेट का मतलब सिस्टर, 0, एट द रेट का मतलब जी से आई तक जाना है पूरा, 0, -1 का मतलब होता है डॉटर, डेट मीन्स -1, हमारा क्या आया, -1 ही आया। हमारा आना क्या चाहिए था, तो जी माइनस आना चाहिए था, मतलब निगेटिव आना चाहिए जी का जेंडर, और इसका जनरेशन गैप -1 का आना चाहिए, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, हमें अपने आप को रिलेट करेंगे। बोलता है ए से टू राम, ये किसे बोलता है, राम को बोलता है। राम को क्या बोलता है, यू आर द ओनली सन, जो भी बोल रहा है ना उसको ड्रॉ करते चलना है। यू आर द ओनली सन मतलब राम किसी का लड़का है, इकलौता लड़का है। ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स, तो माई मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब हुआ मैं हुआ, मेरी माँ हो गई, ये मेरे फादर हो गए। माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, माई मैटरनल ग्रैंडफादर, इसकी ओनली डॉटर यानी कि मेरी माँ, ठीक। क्या है, the only son of my maternal grandfather's only daughter, maternal grandfather की only daughter का only son है कौन, राम है। कौन बोला है ऐसा, तो बोला है ए ने, ए ने बोला मेरे नाना जी की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा राम है, यानी ये क्या होगी, सिस्टर होगी, क्योंकि राम इकलौता बेटा है तो ये बेटी हो सकती है। बोलो आया समझ में, नहीं आया, इसमें कोई डाउट है, हाउ इज ए रिलेटेड टू राम, तो ए जो हो गई राम की क्या हो गई, बहन हो गई। ऐसे किया है फैमिली ट्री बना के, या सीधे तुक्का लगा दिया है, फीलिंग, फीलिंग से, बहुत बच्चे बोलते हैं सर फील हो जाता है कि क्या आंसर होगा, नहीं फील नहीं करना है, रीजनिंग में हमें बस जो ड्रॉ होगा वही करना है, ठीक है। तो पेपर नेक्स्ट, पे नहीं बनाया था ट्री, पर मैंने तुक्का नहीं मारा था। हाँ तो कोशिश करो आप फैमिली ट्री जरूर से बनाना।
सर डॉटर डी। डॉटर डी, चलो ठीक है। और किसी का? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। बोलता क्या, द मदर ऑफ प्रिया, कोई प्रिया नामक कोई भी लड़की या लड़का है, हमें नहीं पता है। उसकी माँ के बारे में पता है कि माँ है, यानी कि निगेटिव साइन लड़की ही होगी, जेंडर फीमेल ही होगा। द मदर ऑफ प्रिया, ये कौन है? प्रिया है। द मदर ऑफ प्रिया इज ओनली डॉटर ऑफ सीमाज फादर। कोई सीमा है, सीमा के फादर, सीमा के फादर की ओनली डॉटर है, यानी सीमा क्या होगा? मेल होगा। तब प्रिया की मदर फीमेल है, यानी कि इसका कोई भाई होगा जिसका नाम सीमा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये भाई होगा। आगे क्या बोलता तो है? सर सीमा तो वाइफ है सीमा ना। इज द वाइफ ऑफ आनंद। यहाँ पे बोल क्या दिया? सीमा इज वाइफ ऑफ आनंद। जब ब्रदर नहीं हो सकता और सीमा के फादर की एकलौती बेटी जो है वो प्रिया की माँ है, दैट मीन्स कि कहीं प्रिया की माँ और सीमा एक ही पर्सन तो नहीं है। बात आया? सीमा जो है, सीमा इज वाइफ ऑफ आनंद, दैट मीन्स कि वाइफ सीमा कैसे हो सकती है? तभी हो सकती है जब ही सीमा ही एकलौती बेटी हो अपने फादर की। और ये वाइफ हो गई किसकी? आनंद की। आनंद क्या हो गया? प्लस साइन। आगे, हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू सीमा। पूछा है प्रिया कैसे रिलेट होगी सीमा की। तो भैया प्रिया का जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो हम बोलेंगे इधर आइदर वो डॉटर और सन। प्रिया जो है या तो बेटी होगी या बेटा होगा। मैं कल के क्लास में बताया था कि कभी भी नाम देख के हमें जेंडर डिफाइन नहीं करना है। बात आया समझ में या नहीं आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। But cannot be determined. अच्छा, क्यों? तो क्योंकि जेंडर भी स्पेसिफाइड नहीं है किसका? और वो या तो उसका ब्रदर सिस्टर या कजन हो सकता है। किसका जेंडर डिफाइन नहीं है? सर गौरव का। वेरी गुड। गौरव का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। बोलता है सौरभ इज सन ऑफ गौरव ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ओनली डॉटर। मतलब कोई गौरव है, गौरव के गौरव ग्रैंडफादर, मतलब गौरव के ये फादर हो गए, तो गौरव के ग्रैंडफादर है। तो बोलता है गौरव के ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर।
यानी कि गौरव के फादर की बहन। बोलता है सौरभ इज सन ऑफ गौरव्स ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, उसका सन कौन है? सौरभ है। हाउ इज सौरभ रिलेटेड टू गौरव, ये सन है। गौरव का जेंडर डिफाइन नहीं है, और गौरव के बारे में ये पूछा है कि गौरव कैसे रिलेट करेगा सौरभ का, या तो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, मतलब कजन ब्रदर और कजन सिस्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, ये ओनली डॉटर है गौरव, ग्रैंडफादर तो भैया मैटरनल अगर ना लिखे तो मैटरनल ग्रैंडफादर भी फादर ही होता है। तो यहाँ मान लो गौरव की मदर हो गई, ओनली डॉटर ऑफ गौरव ग्रैंडफादर, ये हो गया गौरव। और आगे क्या बोलता है? गौरव के सौरभ इज सन ऑफ गौरव ग्रेट ग्रैंडफादर ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर हो गई, यानी गौरव का भाई हो गया। कौन? सौरभ, तो भाई हो गया। तो हमसे पूछा है हाउ गौरव इज रिलेटेड टू सौरभ, तो भैया गौरव का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो हम तो कहीं नहीं पाएंगे कि गौरव क्या लगता है, भाई लगता है, बहन लगता है, क्या लगता है। हमसे पूछा होता हाउ सौरभ इज रिलेटेड टू गौरव, तो आई, इसका आंसर हो जाता आइदर ब्रदर और कजन ब्रदर। सौरभ के बारे में पूछा जाता तो हम बता सकते थे, यहाँ पे गौरव के बारे में पूछा है, हम नहीं बता सकते। दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत है? बताइए।